जय, वेद व्यास महाराज की जय। कैमरे इधर मत करना भगवान को। तो वेद व्यास जी ने इसी पावन गुफा में बैठ करके जितने भी हमारे वेद पुराण हैं उन सब की रचना यहीं पे की थी। लेकिन महाभारत को लिखने के लिए समय कम था व्यास जी के पास। द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग आने वाला था, इसीलिए इन्होंने गणेश जी का आवाहन किया। तो गणेश जी ने शर्त रखी थी कि श्रुते तत्प्राह विघ्नेषु यदि मे लेखनी क्षणम, मेरी लेखनी क्षण भर के लिए रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों हाथों से वो लिखा करते थे। तो व्यास जी ने कहा मेरी भी शर्त रहेगी सिद्धि बुद्धि के दाता, मैं भी जिस श्लोक को कहूंगा सोच समझ करके लिखना। तो यहाँ से व्यास जी महाभारत बोलते गए और गणेश गुफा में गणेश जी लिखते गए। महाभारत के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई व्यास जी को, तो नर नारायण भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की, तब इन्होंने भागवत पुराण की रचना की थी। बोल भागवत महापुराण की जय। फर्स्ट वाले विष्णु हैं, दूसरे व्यास जी की प्राचीन मूर्ति है और बड़ी वाली है नई मूर्ति 96 की। ये सुखदेव हैं व्यास जी के पुत्र। ये 12 साल तक रहे माँ के गर्भ में। 12 साल कहा कि जब तक श्री कृष्ण जी के दर्शन नहीं हुए मैं जन्म नहीं लूंगा। वल्लभाचार्य जी 1545 में यहाँ पे आए थे, 500 साल पहले। उस समय कोई एम्बेसडर नहीं थी, सोमो टाटा नहीं थी, कोई पुल नहीं थे, तो कैसे आए होंगे। और 11 साल की उम्र में आए थे। आज जब हर वक्त के पास साधन है, गाड़ी को छोड़कर यहाँ पे आने में चाउमीन पिज्जा मोमोज बर्गर का कमाल। तो वल्लभाचार्य यहाँ पे आए, उनको दर्शन दिए साक्षात व्यास जी ने, क्योंकि व्यास जी आज भी अजर अमर है। पुस्तक इसको बाहर से देखना, नजर आते अलग अलग, टाइम मिलेगा खोल करके पढ़ लेना एक आध पन्ना। तो ये भोजपत्र थी। कलयुग का जब प्रभाव पड़ा तो ये पत्थर में अवतरित हुआ। अगर भोजपत्र रहता तो आज के वक्त उठाकर ले जाते उसको और 2 कॉपी करके बेच देते। तो बद्री विशाल में भगवान विष्णु की मूर्ति स्वयंभू है, तो भागवत की बुक साक्षात कृष्ण स्वरूप है। बोल व्यास भगवान की जय। आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो। बुलाते